अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके साथ चार ऑप्शन हमें दी गई हैं। इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमने सिलेक्ट करनी है। नंबर 1 है, अ सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय। सेट को हमेशा किससे शो किया जाता है? तो मैं जो करेक्ट आंसर है वही जल्दी जल्दी सिलेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये ए है कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। के सेट को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ शो किया जाता है। नंबर 2 है, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट इज ऑल्सो नोन एज। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट कौन सी होती है? जब सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या वर्ड में बयान किया जाए। तो ये इसकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी, हम इसको टिक कर देते हैं। नंबर 3 है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट इज ऑल्सो नोन एज। रोस्टर फॉर्म सेट की कौन सी होती है? जब उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो ऑप्शन ए है हम इसको टिक कर देते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। और नंबर 4 है, सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वॉइड नल सेट आर। तो एम्प्टी सेट को कौन से सिंबल से शो किया जाता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है, इसको या तो एम्प्टी करली ब्रैकेट से शो किया जाता है या फाइव के साइन से शो किया जाता है। ठीक हो गया। नंबर 5 है, एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। तो जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं सिंगलटन सेट को टिक कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 6 है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट वी कैन यूज। ये वाला ऑप्शन है 2 रेज़ टू पावर n। अगर हम यूज करेंगे तो हम जो है किसी भी सेट के जो पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके नंबर। ठीक है। नंबर 7 है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूं। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, ये सेट ए है, इसमें ये 3 एलिमेंट हैं। तो इसका हम अगर कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो इसमें देखें 3 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। तो ये हम ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। नंबर 9 है, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद, देन अगर हमारे पास एक सेट ए है और ये सेट जो है इसमें जो इस्लामाबाद वर्ड में जो लेटर आ रहे हैं वो वाले एलिमेंट हैं। तो अब ऑप्शन ए है, क्या x इज मेंबर ऑफ ए? क्या जो x है वो इस्लामाबाद वर्ड में आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह ये c भी नहीं आ रहा, f भी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद वर्ड में जो लेटर आ रहा है वो m आ रहा है, तो m इज मेंबर ऑफ a। ये हम कर सकते हैं। इसको ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, जो हमारी ऑप्शन है वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने टिक कर दिया। उसके बाद नंबर 10 है, द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय शेप। तो यूनिवर्सल सेट को जब वेन डायग्राम में शो करते हैं तो उसको ये रेक्टेंगल की शेप से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें डिफाइन करना है फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट और यूनिवर्सल सेट। तो ये मैंने उनकी शॉर्ट डेफिनेशन लिख दी है कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और वो काउंटेबल भी होते हैं, उनको गिना भी जा सकता है। ठीक है, जैसे या एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक जो है एक सेट की एग्जांपल दी है कि सेट ए इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट जो 5 नेचुरल नंबर है उनका सेट है। ठीक है, तो ये इसमें देखें हम ये जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंट किए जा सकते हैं। तो ये जो है फाइनाइट सेट है। उसके बाद आ जाता है इन्फिनिट सेट, a set consisting of unlimited number of element which are not countable is called infinite set। के infinite set ऐसा सेट होता है जिसमें एक तो unlimited number of element होते हैं और वो not countable होते हैं, वो गिने नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दी है, जैसे कि एक सेट ए है और ये नेचुरल नंबर का सेट है, ऑल नेचुरल नंबर का। तो सारे नेचुरल नंबर को गिना नहीं जा सकता, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरह का सेट फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन्फिनिट सेट। और यूनिवर्सल सेट है, अ यूनिवर्सल सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स मेंबर ऑफ ऑल रिलेटेड सबसेट। के यूनिवर्सल सेट जो है वो अपने सारे सबसेट के
जो एलिमेंट्स या मेंबर होते हैं उनका कलेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेट ए है जिसमें कि ये 2 मेंबर्स हैं, बी है इसमें भी ये 2 मेंबर्स हैं, तो और ये दोनों जो सेट है इस यू जो यूनिवर्सल इसके सबसेट है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों जो सेट्स हैं उनके मेंबर्स का कलेक्शन हो जाएगा, मजमू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हो गई। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें 2 सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए, उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और एक सेट जो है टेबुलर फॉर्म में दिया गया उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। ये सेट है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ यूर 5 फ्रेंड। आपके 5 दोस्तों के जो नाम है उनके आप सेट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई से भी जो है आपके जो 5 दोस्त हैं उनके नाम लिख लें। मैं लिख लेता हूँ अली, ठीक हो गया, अहमद, नासिर, ज़ुहैब और ओवैस। ठीक है, कोई भी आपके जो 5 दोस्त हैं उनके आप नाम लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब नंबर 2 है b इज इक्वल टू, ये सेट दिया गया है 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेट हो जाएगा b इज इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, जो नेगेटिव होल नंबर्स हैं उनका सेट हो गया। ठीक है, ये होल नंबर किस लिए लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। तो ये पार्ट 2 हो गया। और नंबर 3 है सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। आपके बैग में जो स्कूल डायरीज होती हैं उनका सेट। तो तकरीबन सबके पास एक ही स्कूल डायरी होती है, तो हम लिख लेंगे स्कूल डायरी। ठीक है, ये इसका सेट आ गया। ठीक हो गया, ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ये एक सेट दिया गया है, इसके हमने सबसेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाएं तो पहले वाला सेट जो है दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाता है। तो अब हम इस सेट ए के सारे पॉसिबल सबसेट लिखेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो इसका सबसेट आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद आ जाएगा 1, 2, उसके बाद आ जाएगा 2, 8, फिर आ जाएगा 1, 8, और आखिर में ये पूरा सेट हम लिख लें, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो हम ये लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इस सेट ए के सारे जो सबसेट पॉसिबल सबसेट थे वो हमने लिख दिए। ठीक है, ये जितने हमारे पास सेट्स आए हैं इनके सारे एलिमेंट सेट ए में पाए जाते हैं, तो ये सेट ए के सबसेट हो जाएंगे और सेट ए इन सारी सेट का सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें ये वेन डायग्राम दी गई है, तो इसमें जितने सेट शो किए गए हैं उनको हमने लिस्ट करना है, उनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, उनको हमने टेबुलर फॉर्म में शो करना है। तो पहले हम यू को अगर शो करना चाहें तो यू के सारे एलिमेंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो जो यू सेट है इसमें इसके एक तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाकी ये ए और बी चूँकि इसके सब सेट है इसके अंदर आ रहे हैं, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो हम तरतीब से लिखेंगे। देखें, ये मैं 0 लिखा, फिर ये 1, उसके बाद ये 2 आ रहा है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये मैंने सारे जो यू सेट थे उनके एलिमेंट को लिस्ट कर दिया, उनको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब जो सेट ए है उसको लिखते हैं। तो सेट ए का जो एरिया देखें ये बन रहा है, इसमें ये 1, 2, 3, 5, 7 ये ए में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 1, 2, 3, 5, 7, ये ए के हो गए एलिमेंट। ठीक है, और अब बी के जो होंगे, तो बी में भी देखें ये 2 बी में भी आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन है ए और बी में, तो हम लिखेंगे 2, उसके बाद 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो ये हमने जो सेट बी है उसके एलिमेंट को भी लिस्ट कर दिया, उसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया।
तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें 3 सेट दिए गए हैं, उनको हमने वेन डायग्राम में शो करना है। पहला सेट हमें यू दिया गया है, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 30। 1 और 30 के दरमियान जितने भी इंटीजर आते हैं उनका सेट। तो देखें, इसको मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं तो ये जो हमारा शुरू होगा 2 से शुरू होगा, क्योंकि ये 1 और 30 है, तो 1 और 30 को छोड़ के इनके दरमियान में जितने इंटीजर आते हैं वो सारे मैंने लिख दिए। 2 3 अप टू ये चला जाएगा 2 3 4 अप टू 29 तक मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद सेट ए हमें ये दिया गया है 3 6 9 12 15 18, ये जो है सेट ए दिया गया है। और बी सेट है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, वो तमाम नंबर जो कि 30 पर डिवाइड हो सकें उनका सेट। तो ये मैंने उनका सेट लिख दिया है। ठीक है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। ये 1 2 3 5 ये सब नंबर जो है इस 30 को डिवाइड करते हैं, तो ये सब जो है इस 30 के फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये यू, ए और बी, ये 3 हमारे सेट हैं, इनको हमने शो करना है वेन डायग्राम में। तो देखें, ये जो ए और बी सेट है इनके सारे जो फैक्टर हैं इस यू में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट इस जो यूनिवर्सल सेट है इसके सबसेट हैं। तो इनको, ये जो मैंने यूनिवर्सल सेट का पूरा एरिया दिखाया है, इन दोनों सेट्स को मैंने उनके अंदर दिखाया है। ठीक है, क्योंकि ये उसके सबसेट्स हैं। तो अब पहले मैं अगर ए के एलिमेंट लिखना चाहूँ, देखें ये जो ए और बी 2 सेट्स हैं, इनमें ये 3 6 और 15 ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर भी 3 6 15 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 6 15 आ रहा है। तो इनको तो हम ये जो हमने इनका जो कॉमन एरिया शो किया है वहाँ पर लिख लेंगे। हम लिख लेंगे 3 6 और 15, ये जो हमारे कॉमन फैक्टर्स थे वो आ गए। ठीक है, ये जो हमारे कॉमन एलिमेंट या कॉमन फैक्टर्स थे वो आ गए। उसके बाद अब ये ए में 3 6 और 15 तो हमने लिख दिए, तो जो रह गए हैं वो हम लिख लेते हैं। ये 3 हमने लिख दिए, मैं मार्क कर लेता हूँ, और ये बाकी जो रह गए वो हम यहाँ ए में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 12 18 21 और 27 आ जाएगा। ये हमने सेट ए के एलिमेंट्स को वेन डायग्राम में शो कर दिया। अब बी को शो करना है, तो बी के ये एलिमेंट्स हैं, इसमें से ये 3 6 और 15 ऑलरेडी हमने लिख दिए हैं। तो पीछे हमारे पास रह गया 1 2 5 और 10। तो ये हमने बी के जो एलिमेंट उनको भी वेन डायग्राम में शो कर दिया। अब हम जो यूनिवर्सल सेट यू है उसके एलिमेंट को शो करेंगे। तो इसमें देखें, इसके जो एलिमेंट है ये 2 से लेके 29 तक हैं। तो इसमें से जो है ये कुछ तो ऑलरेडी हमने जो है इसमें शो कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेट इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं, तो इनके जो एलिमेंट हैं वो इसी में आ रहे हैं। तो हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 4 7 8 11 13 14 16 17 19 और 20 और 21। अच्छा, अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बकाया यहाँ पे लिख लेता हूँ। यह आ जाएगा 23 24 25 26 28 लिखेंगे, क्योंकि 28 ऑलरेडी यहाँ, 27 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 29। तो ये हमने जो यूनिवर्सल सेट है उसके रिमेनिंग एलिमेंट को भी लिख दिया है। इस तरह जो यूनिवर्सल सेट है इसके ये जो सारे एलिमेंट है 2 से लेके 29 तक, ये सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाते हैं इसमें। तो इस तरह हमने इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम में शो कर दिया है।